बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ज़रूरी मौजू पे बात करने वाले हैं। हम दुनियावी चीज़ों के बारे में, दवाइयों के बारे में तो बहुत बात करते रहते हैं, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत कॉमन बीमारियां हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंग्ज़ाइटी, और एंग्ज़ाइटी के आगे बहुत सारी किस्में हैं। उसके इलाज में हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसकी मदद में हम मज़हब से, इस्लाम से, कुरान से, अल्लाह पाक के फरमानात जो है फरमान हैं उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन होने से पहले अगर आप उसको रोक लेते हैं तो हम बहुत सारी मुश्किलात से आने वाले वक्त में बच सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब से दुनिया काम हुई है, अल्लाह ताला ने अपने बड़े बड़े पैगंबरों को, बड़े बड़े जो उसके लोग थे उनको मुश्किलात में डाला। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ इतने वो परेशान रहे और इतने रोते रहे कि उनकी आंखों का नूर ख़त्म हो गया। तो इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे भी बहुत सारी मुश्किलात आई। लोगों ने बहुत आपके साथ ज़्यादतियाँ की, आपके साथ बहुत बड़ी दुश्मनियाँ की। इसी तरह बाकी जो सहाबा थे, जो मुसलमान हुए थे, नए नए हुए थे, उनके साथ भी बड़े बड़े जुल्म और ज़्यादती हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि जब मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है तो तुम्हें वहाँ पर दोनों चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलात का भी, और फिर मेरी रहमत और बख्शिश आप लोगों को उन मुश्किलात से निकालेगी। तो लिहाजा हम कुछ टिप्स, कुछ बातें ऐसी करने वाले हैं जो प्योरली हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी मदद करेंगी। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम इसको फॉलो करें तो यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि हम इस बहुत बड़ी बीमारी से जो दुनिया में तेज़ी से फैल रही है बच सकते हैं। पहली चीज़, नमाज कायम करें। मुसलमान के लिए सबसे पहला जो काम है, जिसकी सबसे पहले पूछ भी होनी है और उसकी बख्शिश नहीं है, वो है नमाज़ पढ़ना। अगर आप 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं तो एक तजर्बा किया गया है कि जो लोग 30 दिन लगातार 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो उनकी बहुत सारी डिप्रेशन और एंग्ज़ाइटी कम हो गई है। तो आप 5 टाइम जब आप अल्लाह के हज़ूर पेश होते हैं तो आप अल्लाह के सामने अपने आप को पाते हैं। तो जब अल्लाह के सामने पाते हैं तो फिर उसमें परेशानी का कम होना या ख़त्म होना लाजमी है। दूसरी चीज़, कुरान पाक की दिन में कम अज़ कम एक बार तिलावत ज़रूर करें। बहुत सारा कुरान ही बख्शिश और रहमत है। सारे कुरान अलफ से लेके ये तक सारे का सारा रहमत, बख्शिश और अल्लाह ताला की मेहरबानियों से भरा हुआ है। तो कोई भी हिस्सा कुरान का, अल दुआ एक सूरत है, उसको आप पढ़ सकते हैं, सूरह रहमान को आप पढ़ सकते हैं, सूरह यासीन को आप पढ़ सकते हैं। तो बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप एक और चीज़ है जिसको मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन बाकी मज़हब में और तरह की है, हमारी मेडिटेशन तो अल्लाह ताला ने बहुत बनी बनाई दे दी है। आप जब कुरान पढ़ते हैं तो वो भी आप एक ख़ास तरीके से बैठते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं तो वो भी एक ख़ास तरीके से बैठते हैं। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कभी जब आपको मौका मिले, आप अकेले कमरे में खामोशी के साथ, अगर हो सके तो 2 नफल पढ़ लें और खामोशी के साथ बैठ के कुरान पाक की कोई आयत, कोई सूरत, और ख़ास कर अगर आप कारी बासत की आवाज़ में सूरह रहमान सुनते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। आंखें बंद करके बिल्कुल दुनिया से अपने आप को अलग करके तो उसको सुने तो वो आपके लिए एक बहुत हौसला अफजा और खुश रहने का एक सबब बनेगी। इसके अलावा हम नाकामियों से घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम नाउम्मीद हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से नाउम्मीद होना एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बुराई है। अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बख्शिश, क्योंकि वो है ही रहीम, रहम करने वाला, तो उसकी बख्शिश से कभी भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए। और वो ख़ुद कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात कि 24 घंटे मेरा दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है।
तो जब भी आप मुश्किल में आते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तो सीधा अपना रुजू अल्लाह ताला की तरफ करें, ज़रूर वो आपके ऊपर मेहरबानी करेगा। इसके अलावा होता क्या है कि हम लोगों की, जो आगे पीछे हमारे लोग हैं, उनकी बातें सुन के हम बाद दफ़ा परेशान हो जाते हैं, और वो जो हमारे बारे में कमज़ोरियाँ निकालते हैं या बुराइयाँ निकालते हैं, उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो उसका सबसे अच्छा हाल ये है कि आप अच्छा करते रहें, जैसे आपका मज़हब आपको गाइड करता है आप उस तरह करते जाएं। लोग क्या कहते हैं उसके बारे में आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक बड़ा और अच्छा असूल है कि आप अपनी तरफ से किसी इंसान के, अल्लाह की मखलूक के साथ ज़्यादती ना करें, क्योंकि अगर आप अल्लाह की मखलूक के साथ ज़्यादती करते हैं तो उसकी बख्शिश नहीं है। छोटा मोटा जो भी आपके साथ अच्छाई हो सकती है वो अल्लाह के बंदों के साथ करें। इसके अलावा जब भी आप अकेले होते हैं तो मैं अपने मरीज़ों को भी कहता हूँ कि एक जुमला आप दोहराया करें कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, क्योंकि हम अल्लाह ताला की सारी दी हुई नेमतों का कहीं एक नेमत का भी सारा दिन अगर कोशिश करते रहे तो उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आलम है, उलमा है, जब भी आप किसी मुश्किल में होते हैं और आप कोशिश करते हैं वो मसला हल करने की, वो नहीं होता, तो उनसे आप रुजू कर सकते हैं। लफ्ज़ आलम है, ठीक है, कि जो जिसको मज़हब के बारे में कुरान और हदीस के मुताबिक पक्का और मज़बूत इल्म है, उससे आप रुजू कर सकते हैं। हमेशा अच्छे दोस्तों की तलाश में रहें, अच्छे दोस्तों की, अच्छे लोगों की सोबत में बैठेंगे तो आप वहाँ से कुछ अच्छा ही सीखेंगे और आप बुराई से दूर रहेंगे। अपनी सेहत का इस तरह ख्याल रखें कि नींद पूरी करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। मैं समझता हूँ कि अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें ही आपकी अच्छी खासी ज़रूरत के मुताबिक वर्जिश और एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को, ये कोई बड़े काम नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम इस्लामी असूलों के मुताबिक करते हैं तो हमें किसी भी डिप्रेशन में जाने की और डिप्रेशन की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। तो मुझे उम्मीद है कि हम हर वक्त 24 घंटे जब भी चाहें अल्लाह के हुज़ूर पेश हो सकते हैं। वो वाहिद ताकत है कि जिसके लिए आपको किसी सिफारिश, किसी और की ज़रूरत नहीं है। वो कहता मेरा दर 24 घंटे खुला हुआ है, जब चाहें आप अल्लाह ताला से मदद मांग सकते हैं। और मायूसी को प्लीज़, मायूसी ना करिएगा, तो अल्लाह ताला आपकी बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं वो दूर कर देगा। आमीन। शुक्रिया।